स्वागत है एक बार फिर से आपका कंट्री इनसाइड न्यूज में और मैं आदित्य झा। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर फिरहाद हकीम समेत 2 तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और एक एमएलए को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। केस क्या है? केस है नारदा स्कैम का, जो कि काफी समय से चलते आ रहा है और ऐसी कयासें लगाई जा रही थी कि ऐसी कोई स्टेप सीबीआई ले सकती है। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो पिछले कई दिनों से काफी उठापटक होते रहा है। चुनाव हुए, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की, भाजपा ने भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की है, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीति है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। चुनावी नतीजे आए और उसके बाद से कई भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए, ऐसी लगातार खबरें आती रहीं। और अब पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये भी एक साजिश का नतीजा है, ये भी एक तरीके की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि सीबीआई भेज करके वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सरकार को डराने की कोशिश कर रही है। नारदा स्कैम काफी पहले से चला आ रहा है और इस बार गवर्नर ने ही अनुमति दी सीबीआई को कि आप जाकर के स्टिंग कीजिए और उन्हें अरेस्ट कीजिए। अब अरेस्ट हो गया है, लेकिन इसके बाद राजनीति रुकने का नाम ले रही है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे अरेस्ट मी टू का जो हैशटैग है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। आज उसी का प्रयोग फिर से ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस पहुंच गई, वहां उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। तृणमूल के कार्यकर्ता के जो समर्थक हैं वो वहां पहले से ही पहुंचे हुए थे। कुछ एक ने वहां पे उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, कुछ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक आदर्श डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए, खुद ममता बनर्जी को भी समझना चाहिए और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से अपील करनी चाहिए कि ऐसी उपद्रवी हरकतें ना करें। फिलहाल ममता बनर्जी भले ये कहें कि उनसे बदला लिया जा रहा है या फिर ये बदले की राजनीति है या फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो अच्छे से चले, लेकिन एक बात को तो मानना होगा कि कानून व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल में बड़ा लचर रहा है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इसमें बड़ी फेलियर साबित हुई है। और नारदा स्कैम भी काफ़ी पहले से चलता आ रहा है और ये एक तरीके की बात आ रही थी कि सरकार जल्दी इस पर कोई फैसला ले सकती है या फिर सीबीआई को इसमें कोई जल्दी अपना फैसला लेगी। लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात है कि कई सारे स्कैम थे, नारदा स्कैम समेत कई सारे ऐसे स्कैम थे जिसमें कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन पे भी वो केसेस थे, जैसे कि शुभेंदु अधिकारी, उन पर भी ऐसे कई सारे घोटाले के केसेस चल रहे हैं। लेकिन अब उसमें आपको कोई भी सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक ऐसे पार्टी से जुड़ गए हैं जो कि केंद्र में है और अब सीबीआई उन पर कितना एक्शन लेगी ये पता नहीं। तो एक बात तो साफ पता चलता है यहाँ से कि सीबीआई अपना एक्शन ले रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है और ममता बनर्जी को इस तरीके से हर जगह धरना दे करके काम में अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर सीबीआई हरकत ले ही रही है, सीबीआई एक्शन ले रही है, तो उन्हें भी ये ध्यान में नहीं रख करके कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है, जो भी आरोपी है या जो भी दोषी है उन सब पर बराबर एक्शन लेना चाहिए। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ में आदित्य झा, फिर से ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।